क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं बेटा। न्यूमेरिकल वैल्यू का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2/3 ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। ठीक है, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास आर बॉयज, ठीक है, एंड रेस्ट आर गर्ल्स, यानी 2/3 स्टूडेंट्स अगर बेटा बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी बेटा? 1/3, नेचुरल सी बेटा बात है। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ a girl getting a first class is 0.25 and that of a boy is 0.28. The probability that a student chosen at random will get a first class is, बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं पहले बात कर लेता हूँ किसकी चीजों की। मैं पहले बेटा बात कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल क्या हो जाएगा बेटा? 2/3। अब आप तुरंत बता देंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय क्या हो जाएगा? 1/3। ओ सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज आर 2/3। ओके, क्योंकि बॉयज 2/3 है बेटा। तो अगर बॉयज 2/3 है तो बस इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। बॉयज की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बॉयज 2/3 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर बॉयज, तो बॉयज की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 2/3 और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? 1/3। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्लास, और वो गर्ल है, तो फर्स्ट क्लास है और ये पता है कि वो एक गर्ल है। इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है गेटिंग 0.25 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्लास है और बॉयज है, इसकी दी गई है 0.28। हमसे पूछा गया द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम विल गेट अ फर्स्ट क्लास। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट फर्स्ट क्लास आ रहा है, बस फर्स्ट क्लास की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो यहाँ क्या कंडीशन हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ से पूछा है बेटा फर्स्ट क्लास, दो केसेस बनेंगे बेटा। क्या बनेंगे सर? पहला केस बनेगा बेटा कि या तो वो लड़की हो और फर्स्ट क्लास हो, अदर आइदर वो लड़का हो और फर्स्ट क्लास हो। ठीक है, अब आप समझिए जरा बेटा ढंग से। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की बेटा ऑलरेडी हमने बात की है 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट और गर्ल ये है 0.25 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय 2/3 इंटू क्या है बेटा? 0.28। इसको हम थोड़ा सा ढंग से अगर सॉल्व करें ना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा इजी कर लेता हूँ इसको। इसको मैं कर देता हूँ 25/300 और इसको बेटा मैं कर देता हूँ 56/300। ठीक है, अब जैसे ही इन दोनों को आप सम करोगे तो ये कितना आपको दे देंगे बेटा? ये आपको देने वाले हैं 81/300, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, जरा कैंसिल करके देखने की कोशिश कीजिए। तो 3 से ये 100 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 27 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। सो 0.27 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो 0.27 इज द ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा क्या कह रहा है? इफ ब्रैकेट डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ, बेटा ने इसको अलग अलग करते हैं। एक I1 मान लेते हैं, I1 को मैं मानता हूँ 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx। ऐसे क्वेश्चन क्लास में बहुत सारे किए हैं बेटा। मैंने बताया कि 1 से 2 में इसको तोड़ना है तो इसको हमेशा उन वैल्यूज पे तोड़ना है जहां पर बेटा ये क्या हो जाए? इंटीजर हो जाए। और इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है बेटा? देख, पहले मैं जाता हूँ 1 से लेकर के कहाँ तक जाता हूँ बेटा? पहले मैं जाता हूँ √2 तक, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फिर बेटा √2 से कहाँ तक लेकर जाते हैं? √2 से लेकर के जाते हैं √3 तक, क्योंकि √3 भी क्या होता है बेटा? 1.732। और फिर बेटा √3 से लेकर के कहाँ तक जाते हैं बेटा? ये देखिए, √3 से लेकर के जाएंगे बेटा 2 तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर। सॉरी, मैं x स्क्वायर लिखना भूल गया, ये x स्क्वायर होगा। देखिए बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर देखिए अब ये क्या हो जाएगा बेटा? ये जाहिर सी बेटा बात है, ये तो तुम्हारा 1 ही होने वाला है। और जैसे बेटा ये 1 हो जाएगा तो 1 होते ही ये क्या हो जाएगा आपका? अगर ये 1 हो गया तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा सिर्फ dx और ये हो जाएगा 1 से √2। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? dx √2 से √3 प्लस 3 √3 से 2 dx। बस बेटा बस, अब ये सॉल्व कर लीजिए। सर कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है बेटा, तो सिंपल इंटीग्रेट कर देना है। इसका तो मुझे लगता है √2 - 1 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? 2 √3 - √2 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा? 3 2 - √3 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए क्या हो गया बेटा, सॉल्व करके देखा जाए क्या?
√2 माइनस 1 2√3 माइनस 2√2 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 3√3। अब ये कितना हो जाएगा? 6 में से एक जाएगा 5 2√3 माइनस √3 एंड माइनस √2, सो 5 माइनस √3 माइनस √2। ये तुम्हारा बेटा I1 को हमने मान लिया। अब I2 क्या है बेटा? I2 है हमारा, देखिए I2 जो है वो क्या है बेटा? I2 हमारा दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक है बेटा? 1 से 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होल का स्क्वायर है, तो 1 से 2 के बीच में तो इसकी वैल्यू क्या जाने वाली है बेटा? 1 ही जाती है। तो नेचुरल सी बेटा बात है, मैं यहाँ सिंपल रख देता हूँ, 1 है, dx है, 1 से 2 है। अब ये इंटीग्रेट करोगे 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। अब क्या करना है बेटा? I1 माइनस I2 कर देना है आपको फाइनल के लिए। तो आप जैसे बेटा करोगे I1 माइनस I2, तो कुछ नहीं होगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 माइनस √3 माइनस √2। अब 4 में √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.73, √2 की 1.41, और पूरा सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 0.86। सो 0.86 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 0.86। ठीक है, 0.86। ठीक, तो दैट्स इट। ये तुम्हारा था बेटा क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, तो उसके बाद आगे की तरफ क्वेश्चन में बढ़ते हैं।